मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। अब मैं आपका होस्ट पास्टर वजाहत थॉमस एक दफ़ा फिर ज़िंदगी की रोटी पेज पर आपके लिए खुदा के कलाम में से कुछ सीखने के लिए खुदा का कलाम लेके आया हूँ, ताकि हम सब खुदा का कलाम सीखें और खुदा से बरकत हासिल करें। एक कंपनी थी जो कि हाउस सर्विस प्रोवाइड करती थी घर में मुलाज़म पहुँचाने के लिए, सफाई के लिए, ताकि लोग घरों में अपने लिए सफाई के लिए मुलाज़म ढूंढे ना, बल्कि कंपनी के ज़रिए से वहाँ पे मुलाज़म ले सकते थे। तो जो कंपनी की ऑनर थी, मालकिन थी, वो अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए वो मुख्तलिफ़ लोगों को फ़ोन करती, उनसे मिलती, ताकि वो उसकी कंपनी से मुलाज़म लें और इस तरह उनके घर की सफाई भी हो सके और इस मालकिन को भी फ़ायदा पहुंच सके। सो ऐसे ही इसने एक दफ़ा एक फ़ोन किया एक औरत को, और उस औरत ने कहा कि मैं आपकी कंपनी से सहूलत नहीं ले सकती, क्योंकि मैं कैंसर की पेशेंट हूँ और मेरा अपना इतना काफ़ी ज़्यादा खर्चा है। सो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती कि मैं कोई इस तरह मुलाज़म रख सकूँ। तो उस औरत के दिल में तरस आया और उसने सोचा कि क्यों ना मैं एक ऑर्गेनाइजेशन बनाऊँ, एक एनजीओ बनाऊँ जो कैंसर पेशेंट्स के लिए जो है वो सहूलत फराहम कर सकें, ताकि कैंसर पेशेंट फ्री अपने घर की उनकी सफाई की जा सके। सो उस औरत ने एक एनजीओ बनाई और उसने दीगर कंपनियों को भी उसमें इनवाइट किया। सब राज़ी हो गए और इस तरह जो मुख्तलिफ़ इलाकों में कैंसर से औरतें लड़ रही थीं उन तक फ्री सर्विस पहुंचाई गई। तो एक कैंसर पेशेंट जो औरत थी, वो ट्रीटमेंट के बाद जब घर वापस आई तो उसने जब अपने घर को बड़ा साफ़ सुथरा देखा तो उसको बड़ा अच्छा लगा और उसने कहा कि मुझे पहली दफ़ा ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे मैं कैंसर को बीट कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कोई मेरा ख्याल रख रहा है। मैं खुद से सारा कुछ नहीं कर रही, लेकिन मेरे साथ चूँकि अब और भी लोग शामिल हो गए हैं, तो मुझे लग रहा है कि अब मैं कैंसर के साथ फ़ाइट कर सकती हूँ। और ये एक एहसास है, ये एहसास आपके अंदर भी है, हमारे अंदर भी है। जब हम अकेले किसी मसले के साथ उलझे हुए हों तो हमें उसके अंदर घबराहट होती है और हमें लगता है ये मुश्किल है। लेकिन जब हमारे साथ एक आ जाए, दो आ जाए, तीन आ जाए, तो फिर हमें लगता है कि अब हम इस मसले को हल कर सकते हैं। सो अज़ीज़ों, ये तो था एक दुनियावी पहलू। अगर हमें इंसानों की वजह से इतनी तसल्ली मिल सकती है, तो मेरा ख्याल है कि अगर हमें खुदा की मौजूदगी का एहसास हो तो फिर तो हमारे लिए सोने पे सुहागा है। फिर तो हम ज़्यादा दलेरी के साथ किसी भी मसले का सामना कर सकते हैं। जैसे ज़बूर 46 में कहता है, और मैं समझता हूँ खुदा पे भरोसा रखने के लिए ये वन ऑफ द फेवरेट ज़बूर है। अगर आप खुदा पे भरोसा रखना चाहते हैं तो ये ज़बूर आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। सो मेरे साथ पढ़ेंगे ज़बूर 46। सो लिखा है पहली आयत में, खुदा हमारी पनाह और कुव्वत है, मुसीबत में मुस्तद मददगार। सो इंसान तो है, इंसान तो आपके साथ धोखा भी कर सकते हैं, शायद वो आपको किसी कमज़ोर लम्हे पे छोड़ दें, लेकिन जो खुदा पे भरोसा रखते हैं खुदा उनको कभी भी नहीं छोड़ता। सो लिखा है, खुदा हमारी क्या है, पनाह और कुव्वत, छुपने की जगह, हमारा जोर, हमारा बल, हमारा खुदा है। सो जब खुदा हमारी कुव्वत है, खुदा हमारी पनाह है, खुदा हमारा सहारा है, तो मैं समझता हूँ इससे बढ़कर खुशी का एहसास और कुछ भी हो सकता। इससे बढ़कर आपके लिए तसल्ली का और कोई ज़रिया नहीं है। ये आजकल करंट टाइम सब लोग हुए हुए हैं, पहले भी मैंने इस पे मैसेज शेयर किया है, और लोग मुख्तलिफ हालात में हैं। सो पहला भरोसा आपका खुदा होना चाहिए। जब खुदा आपका पहला भरोसा होगा, फिर खुदा इंसानों के दिल में रहम पैदा करेगा और खुदा इंसानों को आपके लिए इस्तेमाल करेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ इंसानों पे भरोसा रख के बैठे हुए तो फिर मुश्किल हो सकती है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन हालात में खुदा पे भरोसा रखें। खुदा हमारी पनाह और कुव्वत है, और मुसीबत के दिन, इस तरह की तंगी के दिन खुदा हमारा मुस्तद मददगार है। मुस्तद, चाको चौर, होशियार, मौजूद, खुदा हमारा मददगार है। जब हम उसे पुकारते हैं, जब हम उसे कहते हैं, जब हम दरवाज़ा नॉक करते हैं तो वो खोलता है और हमारे लिए मुहैया करता है। लेकिन खुदा चाहता है कि हम उस पर भरोसा रखें। जैसे 10वीं और 11वीं आयत में लिखा है, खामोश हो जाओ और जान लो कि मैं खुदा हूँ। मैं कौमों के दरमियान सर बुलंद होऊंगा, मैं सारी ज़मीन पर सर बुलंद होऊंगा। लश्करों का खुदावंद हमारे साथ है, याकूब का खुदा हमारी पनाह है। सो हमारा काम क्या है, खामोश हो जाए। अब ये जो खामोश हो जाने का मतलब है, इसका मतलब ये नहीं कि दुआ ना करें, इसका मतलब हम अपने जो हाथ पैर मार रहे हैं
उनको तर्क करके खुदा पे भरोसा रखें। अगर हम वाकई इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, खुदा के वादों को जानेंगे और उनके ऊपर स्टैंड लेंगे, उनके ऊपर खड़े होंगे, उनका यकीन करेंगे, तो हम खुदा की सुपर नेचुरल पावर को फील करेंगे। लेकिन अगर हम शक व शुबहात का शिकार रहेंगे और इंसानों से हम मदद की तवक्को रखेंगे, तो फिर हमें मुश्किल भी हो सकती है, क्योंकि इंसान खुदा नहीं है। वो किसी वक्त उनके पास नहीं भी हो सकता, और समटाइम किसी वक्त होते हुए भी वो अपने किसी ज़्यादा करीबी को दे दे और आप रह जाए। मैं समझता हूँ खुदा हमारा सबसे ज़्यादा करीबी है, खुदा से बढ़कर और हमारे कोई करीब नहीं है, क्योंकि उसने हमारी सूरत अपनी हथेलियों पे खुद रखी है। अज़ीज़ों, मैं आपको तसल्ली देना चाहता हूँ, मैं आपको हौसला देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप याद रखें कि इंसान ना भी हमारे साथ हो तो खुदा हमारे साथ है, और जब खुदा हमारे साथ है तो हमें किसी मुसीबत, किसी तंगी, किसी परेशानी में घबराने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट खुदा पे भरोसा रखें, उसकी हमद के गीत गाएं, दुआ करें। खुदा आपके लिए, खुदा उन सब के लिए जो उसको पुकारते हैं ज़रूर आप मौजूद होता है, और मुश्किल में उनको ताकत देता है, क़ुव्वत देता है, ताकि वो उन हालात को फेस कर सकें। आज के कलाम के सबब से मुझे उम्मीद है आप सब ने बरकत पाई है। अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त, आपके साथी, रिलेटिव्स भी बरकत हासिल करें, तो काइंडली इस पैगाम को दूसरों तक शेयर करें। थैंक यू सो मच। खुदा आप सबको ब्लेस कर दे। आमीन।